नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शर्मा और आप देख रहे हैं अजय अपडेट। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने अपना अपना सिटी एस्टिमेशन लोड कर लिया होगा और जो भी एसी एसटी वाले छात्र हैं उन्होंने अपने सिटी एस्टिमेशन लोड करके और अपना टिकट बना लिया होगा, ताकि ये फाइनल हो चुका है कि आपका इस सिटी में एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। जितने भी बच्चे हैं उनको अपने होम टाउन के आसपास में ही जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको पहुंचने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन फिर आप लोग का प्यार दुलार देख के मुझे लगा कि नहीं, आपको वीडियो बना के हमको मॉक लिंक के बारे में एटलीस्ट तो बताना ही चाहिए कि आपको साइको में क्या क्या सावधानी रखनी है, जिसके चलते आप साइको से बाहर ना जाए, अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। मैंने एक बार साइको दिया हुआ है और उसमें मेरे से कुछ गलतियां हुई थी, वो गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि 70 से 80% चांसेस है कि आपका यही बैटरी टेस्ट आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने 70 से 80% कहा, बाकी 20-30% जो है इधर उधर हो सकता है, आरडीएसओ है। कोई कुछ भी कह ले, कितना भी वादा कर दे, लेकिन वो एंड टाइम में कुछ भी बदल सकता है और पलट सकता है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं और वीडियो का आपको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है एक्चुअली आप लोगों का, है ना, कि दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ऑफिशियल आपका आ चुका है आरआरबी। यहाँ आरआरबी है, सीएन नंबर कितना 1/2024 का जो है वो मॉक लिंक टेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें भी निर्देश पढ़ना ज़रूरी है और जो इसके पहले वाला भी है उसमें भी निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि वहाँ निर्देश पढ़ना ही पड़ेगा। निर्देश नहीं पढ़िएगा तो आप अच्छा से एग्जाम नहीं दे सकते। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, है ना। अब यहाँ समझिए, यह एकमात्र प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। जो आपको प्रश्न पत्र दिया जा रहा है वो प्रतिदर्श है, मतलब कहने का मतलब एक सैंपल है ना। कह रहा है कि वास्तविक परीक्षा के समय प्रत्येक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या तथा समय सीमा अलग होगी। जो इसमें समय सीमा दी हुई है वो वास्तविक जो होगी वो बिल्कुल ही अलग होगा। अब कहाँ कह रहा है कि इस कंप्यूटर आधारित अभिवृत्ति परीक्षण में कुल 5 परीक्षण होंगे, यानी आपका 5 बैटरी टेस्ट लिया जाएगा और ये कंप्यूटर पर ही लिया जाएगा, है ना। कह रहा है कि परीक्षण आरंभ होने से पूर्व कंप्यूटर स्क्रीन पर निर्देश आएगा। ध्यान से सुनिएगा, परीक्षण जो है वो परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आपको निर्देश आएगा। उस निर्देश को ध्यान से आप पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के ही आगे बढ़िएगा। उसी निर्देश में आपको प्रश्नों की संख्या, टाइमिंग, कैसे हल करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी और उसके लिए आपको मात्र 5 मिनट दिया जाएगा। पहले जो था वो क्या होता था, ऑफलाइन जो होता था तो उसमें आके आरडीएसओ के जो अधिकारी होते थे वो समझाते थे कि आपको कैसे परीक्षा देना है, कैसे करना है, कैसे पेपर रंगना है, कितना देर आपको समय दिया जाएगा, कौन सा बैटरी टेस्ट होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपको 5 मिनट रहेगा, 5 मिनट आप पढ़ लीजिएगा, सबके लिए उतना ही रहेगा। जैसे ही टाइम खत्म वो हट जाएगा और परीक्षा आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सावधानी से उसे पढ़िएगा जरूर, क्योंकि उसी में सारा खेला है। अब कह रहा है जिन प्रश्नों की संख्या उन्हें हल करने का तरीका तथा समय सीमा बताई जाएगी और उदाहरण की सहायता से प्रश्नों को हल करने का तरीका भी समझाया जाएगा, जिसे समझकर आप वास्तविक परीक्षा को भलीभांति हल कर सकेंगे। जो मैंने बोला वही बात है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, निर्धारित समय तक निर्देश के बाद तुरंत परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जो कि मैंने पहले ही बताया कि निर्धारित समय के बाद आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आपको खास ही ध्यान रखना है कि जैसे ही निर्धारित समय होगा आपका परीक्षा क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, जैसे वो खत्म होगा। आपका पहला परीक्षण जो है स्मृति परीक्षण होगा। पहला ही जो परीक्षण होगा यानी पहला टेस्ट होगा वो मेमोरी टेस्ट होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये कर्सर थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये 6 नंबर छोड़िए, 6 नंबर कह रहा है कि स्मृति के दौरान जो है
वो ग्रुप इंस्ट्रक्शन को आप इंस्ट्रक्शन जो पहले 5 नंबर में आएगा वो आई बटन रहेगा, वहाँ देख के क्लिक कर सकते हैं। उतना समय रहता नहीं है कि आप उसको देखिएगा। तो 6 नंबर छोड़ देते हैं, हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसको देख के पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए 7 नंबर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सलाह यह सॉरी आपको यह सलाह दी जाती है कि आप परीक्षण के लिए निर्धारित समय में ही उदाहरण की सहायता से इस स्मृति परीक्षण को समझ ले ताकि आप अपना समय बचा सकें। बोले ना कि जो 5 मिनट मिलेगा आपको निर्देश पढ़ने के लिए, उसे पढ़ के उदाहरण के तौर पर अपना आराम से समझ लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी फिर से वही इंस्ट्रक्शन वाला बटन, तो इंस्ट्रक्शन वाला बटन देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, प्रत्येक परीक्षण समाप्त होने के उपरांत 1 मिनट का विश्राम समय होगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि क्या 68 मिनट जो दिया है धड़ाधड़ उसमें आईबे करेगा, बनाते रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको 5 मिनट के लिए इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद एक टेस्ट आएगा, उसके बाद अगर 2 पार्ट में है तो 1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उस समय के बाद आपका फिर दूसरा पेपर चालू होगा, है ना। जैसे मेमोरी टेस्ट दो पार्ट में होगा, 12-12 नंबर का, 24 नंबर का 2 मेमोरी टेस्ट होगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं जैसे ट्रैक मेमोरी होता है। तो पहले इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपको मिलेगा क्या चीज़, टेस्ट आएगा। टेस्ट देने के बाद सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद 1 मिनट का टाइम मिलेगा। आगे हम समझा देते हैं। उसके बाद फिर दूसरा मेमोरी टेस्ट चालू होगा। इसी तरीक़े से बाकी सब में रहेगा। अब आगे बात समझते हैं इसको। जिस दौरान आप अगले परीक्षण के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ कह रहा है परीक्षण में आप प्रश्नों को कंप्यूटर माउस की सहायता से ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं संयोजित करके अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। कंप्यूटर माउस की सहायता से आप उसको इधर उधर कर सकते हैं, गोल वाला से नहीं। मैं आपको दिखाता हूं। हाई गोल वाला बटन देख रहे हैं, हाई गोल वाला, हाई गोल वाला, ये काम नहीं करेगा, यही काम करेगा, लेफ्ट और राइट। तो इसी के सहायता से पकड़ के इधर उधर करना है आपको, ठीक है। ये वाला काम नहीं करेगा, वहाँ बंद रहेगा। बेशक ये रहता ही नहीं है, लेकिन रहेगा भी तो बंद रहेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, है ना। स्क्रीन पे वही दिखा रहा है कि परीक्षण के दौरान काम दाहिने तरफ जो है, दाहिने तरफ क्या है, गिनती समय जाता रहेगा, कम है ना, काउंट होता रहेगा, टाइमर रहेगा नीचे, और जैसे ही 0 होगा आपका सबमिट हो जाएगा, ऑटो सेव रहेगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप सेव एंड नेक्स्ट जरूर कीजिएगा। आइए यहाँ बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे, है ना। अपने उत्तर का चयन करने के लिए उत्तर विकल्प पर माउस की सहायता से क्लिक करें। उत्तर को चयन करना है तो वहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। यह प्रतिदर्श माने ये जो सैंपल दिया गया है ये ऑटो सक्षम नहीं है, ये सेव नहीं होगा, है ना। आपको सेव बटन पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये सेव होगा। यद्यपि, है ना, लिख रहा है जबकि, यद्यपि मतलब जबकि वास्तविक परीक्षण में समय, प्रत्येक समय क्लिक के बाद आपका उत्तर अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, यानी अपने आप सेव हो जाएगा, ऑटो सेव वहाँ रहेगा, बताया जा रहा है। फिर भी आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, कोई भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, अपने उत्तर विकल्प को हटाने के लिए माउस की सहायता से उसे पुनः, है ना, विकल्प पर क्लिक करें। 2 बार क्लिक कर दीजिएगा तो वो विकल्प हट जाएगा। चेंज करना होगा तो सिंपल उसको छोड़ के दूसरा पे क्लिक कर दीजिएगा, आराम से चेंज हो जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। अब यहाँ कह रहा है अपने उत्तर विकल्प को बदलने के लिए दूसरे विकल्प पर क्लिक कर दीजिए। वही वाली बात कि ए नंबर पे मारे, ए नंबर सही नहीं हुआ, मान लें हमको बी सही करना था तो बी नंबर पर क्लिक कीजिए, तो ए वाला हट के बी पर सही हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आप देखें प्रश्न बैलेट में दिखाई देगा। अब ये क्या होगा, अगर आंसर दीजिएगा तो ग्रीन रहेगा, आंसर नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रेड रहेगा, है ना। अब विजिट नहीं कीजिएगा उसको तो ये इस तरीक़ा से रहेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ आते हैं हम, यहाँ पर आपका कि यहाँ से आपका परीक्षा स्टार्ट हो गया, यहाँ से परीक्षा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके आई एम रेडी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ये जॉन स्मिथ है, जॉन स्मिथ को छोड़िए, है ना। यहाँ पर देखिए कि आपको क्या दिया गया है, इसमें 4 मिनट दिया गया है, 1 + 1 + 1 + 1 दिया गया है ना। तो ये वास्तविक से कुछ मतलब नहीं है ना। यहाँ देखिए लिखा है कि एक मेमोरी टेस्ट आएगा, दूसरा मेमोरी टेस्ट आएगा, यहाँ फिर तीसरा मेमोरी टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट रेस्ट भी रहेगा बीच में, है ना। फिर यहाँ फॉलोइंग डायरेक्शन, डेप्थ टेस्ट और फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन का टेस्ट का ये आएगा। चलिए हम आगे आपको बढ़ा के दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है
यही आपका मॉक टेस्ट में दिया हुआ है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया था इसका, ठीक है। तो ये वाला जो है ये पिक्चर वाला हो गया है ना, तो ये फिगर पोजीशन है, मतलब पिक्चर पोजीशन, इसमें पिक्चर दिया रहेगा, हम आपको समझाते हैं, आपको याद कर लेना रहेगा, याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको ये है ना, आप याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद ये वाला आएगा, ऐसा आएगा, है ना। अब इसी में से आपको मान लीजिए कि ये वाला, अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ आप मान लीजिए कि याद कर लिए। यहाँ से आने के बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें से कौन सा ये वाला है, ये वाला ऑप्शन सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इसमें ए सही है तो ए पर टिक मार लीजिए, एक पर क्लिक कर दीजिएगा। इसमें देख लीजिए कौन सा सही है, तो सी सही है तो सी पर क्लिक कर दीजिएगा। इसमें देख लीजिए किसमें सही है, तो ई पर सही है तो ई पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखाएगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है, कितना आंसर दिया है, कितना आंसर नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आएगा। यहाँ 1 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है ब्रेक टाइम, है ना, 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा, फिर अगला जो है मेमोरी टेस्ट आएगा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं समय बचाने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है डायरेक्शन टेस्ट होता है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको, यानी क्लॉक। तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लॉक दिया हुआ है। क्लॉक आप लोगों ने बनाया होगा, टेबल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लॉक दिया हुआ है। तो ये क्लॉक हो गया। आगे बढ़िए, जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, तो आगे बढ़िएगा तो दूसरा टेस्ट में क्या रहेगा, पहला टेस्ट में मेमोरी, ये फिगर पोजीशन वाला, सॉरी ये फिगर पोजीशन वाला, और दूसरा में क्या रहेगा, तो दूसरा में आपका फॉलोइंग डायरेक्शन में क्या रहेगा, क्लॉक आएगा, है ना। तीसरा टेस्ट जो आपका होगा वो क्या है, तो ये क्यूब है ना। तीसरा टेस्ट क्या है, तो क्यूब है, इस बार बदल दिया है, तीसरा क्यूब है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ परसेप्शन बोलते हैं। तो डेप्थ परसेप्शन क्यूब है, इसमें हिडन क्यूब बताना है कि इसमें जो है वो कितना क्यूब छुपा हुआ है। तो इसमें कितना क्यूब छुपा है, तो 2 क्यूब छुपा हुआ है ना। बाकी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ दिया है, क्या दिया है, ऑब्जर्वेशन। ये पावर, ये टेस्ट जो होता है पावर ऑब्जर्वेशन का होता है। इसे क्या बोलते हैं, तो ये जो हो गया ये पिक्चर प्लेसमेंट होता है। तो पिक्चर प्लेसमेंट आप लोगों ने बनाया होगा, है ना। 72 क्वेश्चन 7 मिनट में दिया होगा, लेकिन जब मैंने टेस्ट दिया था उस समय 60 ही क्वेश्चन आया था, है ना। 60 क्वेश्चन और 7 मिनट का टाइम था। अब इसमें मैच करना रहता है इसको, ये अगर ठीक है तो ठीक है, ये वाला और ये वाला ठीक है तो ठीक है, ये वाला है तो ये वाला ठीक है तो ठीक है, ये वाला है, ये वाला है तो ठीक है, ठीक है, ये और ये मिल गया, मैच हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाता है, सॉरी। अब यहाँ देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, नहीं मैच कर रहा है। उसी तरीके यहाँ देखिए, यहाँ नहीं मैच कर रहा है, बाकी ये तीनों मैच कर जा रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। 2 को गलत तो बी, 1 को गलत नहीं तो ए, 2 को गलत होगा तो बी, 3 को गलत होगा तो सी, 4 को गलत होगा तो डी, 5 को गलत होगा तो डी ए, 6 को गलत होगा तो डी ए। याद रखिएगा, डी से ज़्यादा नहीं मारना है। 1 को गलत नहीं तो ए, 2 गलत तो बी, 3 को गलत तो सी, और उसके बाद चाहे जितना गलत हो किस पर मारना है, तो डी पर मारना है। अब यहाँ देखिए एक ये है ना, तो ये मैच, तो ये क्या है, टेस्ट ऑफ, है ना, परफेक्चुअल स्पीड होता है ना। तो ये फिगर मिलाने वाला फिगर होता है, ये मिलाने वाला है ना, मिलान वाला है। सिंपल भाषा में बता रहे, काहे का लिए बहुत ज़्यादा ये थी करें, मिलाने वाला है। तो आपको ये देखना रहेगा कि ये फिगर ए है, तो ए जो है इसमें से किधर, इस साइड में किधर से, इधर 4 ऑप्शन आएगा, इधर 5 रहेगा, किस में मिलता है। तो इसमें देखिए ध्यान से किस में मिलता है, हमारे ख्याल से डी में मिलता है। तो ए का आंसर कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो ए का आंसर डी हो जाएगा। आपको बनाने का थोड़ा बहुत तरीका बता दे रहे हैं, है ना। इस तरीका से आप लोगों को बनाना है। तो यही जो है 5 बैटरी आपको दिया हुआ है, और हम आपको बोले थे ना कि बताएंगे कि कौन सा जो 70 से 80% है आने का चांसेस है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हम आपको 5 बैटरी टेस्ट दिखाए हैं, यही 5 बैटरी टेस्ट आने का 70 से 80% चांसेज है। बाकी ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो बाकी का आप जो है इसका प्रैक्टिस ही करना छोड़ दीजिए। बाकी का भी आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है। बात समझ में आया, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको कीजिए। अपना जो भी समय है, समय का 60% इस पर दीजिए, समझ में आया। अब बाकी 40% है, बाकी सब पर दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 60-40 का आप रेशियो बना लीजिए,
इसको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, जो 5 बैटरी टेस्ट मैंने बताया जो दिया हुआ है, और बाकी जो बैटरी टेस्ट है उस पर 40% समय दीजिए, लेकिन सबका प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, क्योंकि जो मॉक लिंक टेस्ट दे देता है लगभग उसी में से पूछता है। लेकिन RDSO है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पहले निर्देश आएगा 5 मिनट के, अच्छा से पढ़ लेना है, पढ़ के समझ लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा से निर्देश पढ़ना है, पढ़ के समझ लेना है, और समझने के बाद ही आगे बढ़ना है, नहीं तो आप गड़बड़ी कर दीजिएगा। मेरे साथ साइको टेस्ट में क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पूरा पसीना पसीना हो गया था, जिसके चलते मेरा साइको टेस्ट गड़बड़ हो गया। मेरे दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा दोस्त क्या किया था कि उसने मेमोरी टेस्ट बनाई, सब सेव पे क्लिक किया, लेकिन उसका दिखा रहा था कि 0 अटेम्प्ट है, और उसमें वो घबरा गया और गड़बड़ा गया। तो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकता है कि आप पूरा अटेम्प्ट करें, उसके बाद भी 0 अटेम्प्ट दिखाए, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऑटो सेव होता है, वो सेव हो जाता है ना। आपको दिमाग को किसी तरीक़ा से टेस्ट में शांत रखना है, क्योंकि साइको तो यही है, सिर्फ दिमाग शांत रखने का ही खेला है। फिर हम मिलते हैं 30 तारीख के बाद, क्योंकि मुझे भी तैयारी करना है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।